हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे भाई के हल्दी फंक्शन में। हल्दी फंक्शन यानी हमारे यहाँ इसको धान दरेती बोलते हैं। जैसे शहर में हल्दी सेलिब्रेशन हल्दी फंक्शन बोला जाता है, हमारे यहाँ गांव में हम लोग धान दरेती बोलते हैं। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ धान दरेती का जो ये प्रोग्राम है कैसे मनाया जाता है। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे शाम का 5 बज रहा है और धान दरेती का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और आज के दिन से ही मेरे भाई की शादी का धूम धड़क्का और शादी के सारे प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो हमारे यहाँ धान दरेती पे गांव की सभी औरतें आती हैं और पूरे गांव का जो है बुलौआ होता है। हमारे यहाँ जैसे अपने यहाँ वो लगता है ना, सारे औरतें इकट्ठा होती हैं, प्रोग्राम होता है, तो हमारे यहाँ बुलौआ बोलते हैं उसको। तो पूरे गाँव का बुलौआ होता है, पूरे गाँव की औरतें इकट्ठा होती हैं। आंगन में मम्मी ने अभी चौक पूरी है और ये सारे प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे घर की जो नाउन है ना, वो सभी को पैरों में कलर लगा देती हैं, यानी रंग। तो बस यहाँ पे चौक वगैरह पूर दी गई है। अब यहाँ पे धान दरेती का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कोछा दिया जाता है, 5-7 जितनी औरतें हैं। तो यहाँ पे मम्मी मेरी जो है सभी को कोछा दे रही है। और हमारे यहाँ कोछे में क्या चलता है, चावल और इसमें चना की दाल मिक्स है और बताशे। तो यहाँ पे मम्मी जो है सबको कोछा दे रही हैं। तो यहाँ पे जितनी औरतें हैं इनमें मैं भी शामिल थी, 7 औरतें ली गई थी, क्योंकि सुहागन औरतें ही पूरा जो है ये रस्म निभाती हैं। तो यहाँ पे मैं भी थी इसमें, मैं सबसे जो है लास्ट में मेरा नंबर आया। तो यहाँ पे मुझे मम्मी नहीं दे रही हैं, क्योंकि जो भाभी है ना, नंद को कोछा भाभी देती हैं और भाभी को कोछा नंद देती है, सास नहीं। तो यहाँ पे मैंने भाभी को कोछा दिया और भाभी मुझे कोछा दे रही हैं। और भाभी ने यहाँ पे अनुज के लिए, जो आज अनुज को हल्दी लगनी है, उपटन लगना है, वो भाभी ने तैयार कर दिया है। और उपटन हमारे यहाँ लगता है आटे का, गेहूँ का आटा होता है, सरसों का तेल और थोड़ी सी हल्दी। तो हमारे यहाँ जो दूल्हे का उपटन होता है, हल्दी होती है ना, वो भाभी या बुआ तैयार करती है। तो यहाँ पे भाभी ने तैयार करी है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हमारे यहाँ हो रही है दरेती। तो यहाँ पे बीच में चकिया रखी हुई है, इसको 7 जो औरतें मतलब कोछा लेती है, वही लोग जो है 7 औरतें मिलके जो है दरेती करती हैं। दरेती में जो है ये दाल डाली जाती है और 7 औरतें मिलके उसको जो है 5 या 7 बार चलाती हैं, गोल गोल उसको घुमाती हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग दरेती कर रहे हैं। और ये सब प्रोग्राम ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मायके में तो मुझे पहली बार पड़ रहा है ये प्रोग्राम। और इससे पहले बहन की शादी हुई थी, लेकिन उसमें मैं आ नहीं पाई थी। और आज हमारे घर में जो गाँव की औरतें ना थोड़ा कम है, परिवार की औरतें कुछ कम हो गई हैं, क्योंकि परिवार में एक चाची हैं। तो आज उन्होंने शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी माता का उद्यापन किया है। तो कुछ लोग वहाँ पे चले गए हैं, जो कि बाद में अभी आ जाएंगे वहाँ पे पूजा पाठ ख़त्म होने के बाद। तो बस यहाँ पे बैठने की जगह, थोड़ा सा अगल बगल सामान रखा था, जगह थी नहीं, तो हम लोग जो है कुछ लोगों ने खड़े होकर हाथ लगा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे ओखली में जो है अन्न चावल कूटे जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम 7 सुहागन औरतें ही हैं जो कि ओखली में चावल कूट रही हैं। तो यहाँ पे 2 लोग आगे बैठ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के हाथ लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये हमारे यहाँ इसको मूसर बोलते हैं, जिसको चाची लोगों ने सबने हाथ से पकड़ रखा है, मूसर बोलते हैं इसको। तो इसकी पहले पूजा होती है और इसको फिर जो है 5 या 7 बार इससे कूटा जाता है और सभी औरतें इसमें हाथ लगा लेती हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ओखली में चावल कूट रहे हैं। अच्छा लगता है ये सारे प्रोग्राम गाँव में ना, बिल्कुल। तो फ़िलहाल विलेज लाइफ स्टाइल बहुत मस्त होती है और ये सारी रस्में निभाने में ना बहुत मज़ा आता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये देखो, ये जब ये दरेती और ओखली में कूटने वाला, धान कूटने वाला प्रोग्राम हो गया, ये रस्में हो गई, उसके बाद फिर से उन 7 सुहागन औरतों को कोछा दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी फिर से जो है कोछा दे रही हैं। तो यहाँ पे फिर से कोछा वगैरह देने के बाद फिर अब यहाँ पे सब लोग मिट्टी छू रहे हैं। ये जो है मिट्टी सुबह भिगो दी गई थी, इस मिट्टी का बनेगा चूल्हा। हमारे यहाँ मिट्टी का चूल्हा बनाने की भी रस्म होती है। तो सभी औरतें जो है बारी बारी करके कोछा लेके यहाँ पर छू कर चली गई थी और लास्ट में मैं और भाभी आई मिट्टी छूने के लिए। ये रुचि। तो फ़िलहाल आज जो है ना, ये जो धान दरेती है ना, ये हल्दी फंक्शन भी बोलते हैं, बट आज हम लोग इसको जो है जैसे बिल्कुल गांव में मनाई जाती है, गांव की औरतों के साथ मिलके आज ये उस तरीके से हो रही है। और शादी है 22 को, तो शादी के एक दिन पहले 21 की नाइट में हम हल्दी मेहंदी पूरा सेलिब्रेशन एक साथ सेलिब्रेट करेंगे और तभी अच्छे से धूमधाम से मस्ती होगी, खूब सारा डांस होगा, ऑसम पार्टी होगी। तो आज ये बस ये रस्म चल रही है शादी के 3-4 दिन पहले
पहले। और आज हम लोग बस सिंपल तरीके से रस्में निभा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा भी नहीं है, और जब पूरी फैमिली नहीं होती ना तो फिर मज़ा नहीं आती अकेले अकेले में। और आज काजल भाभी भी नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई हैं। तो आज ये हमारी संगीता भाभी, ये बड़ी भाभी यानी जो हमारी काजल भाभी हैं उनकी जेठानी, तो ये बड़ी भाभी जो है, अब अनुज को आ गया है उपटन लगने का टाइम, हल्दी लगने का टाइम। तो हमारे यहाँ दूल्हे को जो है उसकी भाभी या बुआ या बहन लेकर आती हैं। तो यहाँ पे भाभी जो संगीता भाभी जो है अनुज को, अपने देवर जी को जो है उपटन लगने के लिए सर पे जो है पल्लू लगाकर अपना लेकर आ रही हैं। तो बस यहाँ पे अब भाई साहब को उपटन लगेगा। तो यहाँ पे जो है वही 7 औरतें जिन्होंने धान दरेती की, ओखली में धान कूटा और मिट्टी को छुआ, वही 7 औरतें मिलके सबसे पहले दूल्हे को उपटन लगाएंगी। उपटन तो मैंने बता ही दिया है, कहीं कहीं उपटन बेसन का बनता है, हमारे ससुराल में तो उपटन बेसन का बनता है, लेकिन हमारे यहाँ मायके में गेहूं के आटे का, सरसों के तेल का और हल्दी को मिक्स करके उपटन बनता है। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है दूल्हे को यानी मेरे भाई को हल्दी लगा रहे हैं। तो मैं भूल गई थी इन लोगों के साथ मिलकर लगाना, और मैं वीडियो लेने में लगी हुई थी। तो बाप ने, रुचि ने और चाची लोगों ने बोला सालू तुमको भी लगाना है। फिर मैं कैमरा सामने, एक बच्ची थी उसको देकर कैमरा आई, और फिर मैं भी जो है साथ में अनुज को हल्दी लगाने लगी। हाँ, मेरे भाई का नाम अनुज है, आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल अनुज को फिर मैंने भी हल्दी लगाई, और सभी लोगों ने उसको इतनी ज़्यादा हल्दी लगाई थी, उपटन लगाया था ना कि पूरा बेचारा ढक गया था उपटन से। तो फिलहाल यहाँ पे उपटन वगैरह लगाया, फिर हम लोगों ने अनुज के साथ में फ़ोटो वगैरह ली, फ़ोटो शूट किया, और साथ में जो है ये हल्दी वगैरह एक साइड लग गई थी। और हाँ, चलिए आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ जो है उपटन लगने का ये की रस्म कैसे होती है। तो दूल्हे को पहले जो है सभी दूल्हा हो या दुल्हन हो, उसको पहले जो है सभी औरतें मिलकर अच्छे से हल्दी लगाती हैं, हाथ में, मुँह में, पैर में, सर में, मतलब पूरा बढ़िया से लगाया जाता है। और उसके बाद फिर दूल्हे की हल्दी को उसकी भाभी ही साफ़ करती है। मतलब ये उपटन जो लगा है ना, तो इसको अब संगीता भाभी जो है अच्छे से मल के छुड़ाएंगी। तो यहाँ पे संगीता भाभी अकेली हैं, क्योंकि काजल भाभी तो है नहीं, वो मायके गई है, नहीं तो दोनों देवरानी जेठानी मिल के ये रस्म निभाती। तो फिलहाल यहाँ पे बड़ी भाभी हमारी संगीता भाभी जो है ये रस्म निभा रही हैं। तो यहाँ पे अभी जो है भाई साहब की हल्दी जो है बढ़िया गोल्डन ऑफर मिला है भाभी से पूरे शरीर में उपटन लगवाने का, तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे भाभी ने जो है भाई की पूरी हल्दी वगैरह हाथ पैर मुंह अच्छे से रगड़ के बढ़िया साफ़ करके अच्छे से लगाई। तो यहाँ पे ये सारी रस्में भाभी निभा रही हैं। और एक साइड बढ़िया ढोलक बज रही थी, ढोलक नहीं सॉरी, हाँ आपको बताना भूल गई, हमारे यहाँ जिस दिन ये धान दरेती हल्दी का प्रोग्राम होता है ना, उस दिन पहले दिन मतलब ये ब्याह बोलते हैं, ब्याह के गाने होते हैं, और बिना ढोलक के इसको गाया जाता है, बजाया जाता है। और जिस दिन ये धान दरेती हो जाती है ना, उस दिन शाम से जो है हमारे यहाँ ढोलक बजने शुरू हो जाती है, और उस पर फिर बन्ना बन्नी गाए जाते हैं, भजन होते हैं, डांस होता है, पुराने गानों पे, नए गानों पे, शादी ब्याह वाले गानों पे बहुत मज़ा आती है। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, और हमारे घर में भी शाम को ढोलक बजेगी, गाने बजाने होंगे, जिसको जैसा आता है गाएंगे। फिलहाल हम लोग को तो इतना गाना नहीं आता है, ना मुझे इतना गाना आता है, ना ही रुचि को इतना गाना आता है। तो बस हम लोग हाँ बस सबके साथ बैठ के ताली बजा लेते हैं, मौज मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नाच लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा था। और अब यहाँ पे जो है अनुज को अंदर ले जा रहे हैं, भाभी को बोल रहे हैं सब लोग अंदर ले जाने के लिए, कि उनको अंदर लेके भाभी जाएं, और उनकी जो है ये हल्दी उपटन जो है वो भाभी ही साफ़ करेंगी। और यहाँ पे जो मम्मी ने चौक पूरी थी ना, उसी के ऊपर अनुज खड़े हुए हैं। और इधर ये जो चौक होती है ना, इसको भी जो बुआ भाभी या बहन अपने पल्लू से जो है साफ़ करते हैं, और साफ़ करके फिर अपने हाथों से उठा के उसको कहीं रखा जाता है। तो यहाँ पे फ़िलहाल आज उपटन, ये हल्दी और उपटन का जो रस्म है, इस वक्त मतलब आज से जो है दूल्हा बिल्कुल सेफ़ मोड में आ जाता है, कि ज़्यादा दूर घर से आना जाना मना होता है, घर पे ही सुरक्षित रहना होता है। हाँ, लोहे का छल्ला। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा के अंदर लगा ले, मुझे समझ नहीं आ रहा।
कहाँ पे खड़े हो तुम? तो फिलहाल यहाँ पे ये देखिए दूल्हे राजा की जो हल्दी है बिल्कुल भाभी ने साफ़ कर दी है। दूल्हे राजा के बिल्कुल चमक चुके हैं, स्किन बिल्कुल ग्लो करने लगी है, अब निखार आया है असली वाला। तो दोस्तों बस यही थी आज हमारे घर की धान दरेती यानी हल्दी का प्रोग्राम, और इसके साथ ही आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे आज के व्लॉग में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।